खाली है ये रसीद खाली है, काम नहीं कर रहा। छोड़ो यार, रसीद कोई बात नहीं, आप दिखा दो। रसीद बाकी है, पूरी खाली है, आखिरी खाली है। भैया एक मिनट, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज झूठ बोलते हैं, आपने अभी देख लिया ये झूठ बोल रहे हैं। पहले इनकी रसीद बुक खत्म हो गई थी, अब इन्हें शर्मिंदा मत करिए। किसी उपभोक्ताओं ने यदि मुझे लूट लिया फिर क्या होगा ये बताइए। बिजली विभाग के कर्मचारी पर पब्लिक का गुस्सा। बिजली के बिल जमा करने के लिए रुड़की मच्छी मोहल्ले के पास बने बूथ पर क्षेत्र के लोग बिजली का बिल जमा करने के लिए लाइन में लगे थे, तो वहीं बिजली विभाग के कर्मचारी के साथ पब्लिक की नोकझोंक हो गई। दरअसल बिजली विभाग कर्मचारी 1 बजे से पहले बिल जमा करने वाले लोगों को बोलकर निकल रहा था कि मेरी रसीद बुक भर गई है, अब मैं बिल जमा नहीं करूंगा, आपको कल आना होगा। इस बात को लेकर जमा करने वाले लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कर्मचारी के साथ कुछ देर तक नोकझोंक होती रही, जिसमें कर्मचारी आदित्य बार बार बोलता रहा कि मेरी रसीद बुक भर गई है और मैं और बिल नहीं जमा कर सकता, आप लोगों को कल आना होगा। लेकिन भीड़ में खड़े व्यक्ति ने कहा कि आप हमें रसीद बुक दिखा दीजिए, तो कर्मचारी ने रसीद बुक दिखाने से इनकार कर दिया। जबरदस्ती करने पर उसने रसीद बुक दिखाई और रसीद बुक एक भरी हुई थी तो दूसरी रसीद बुक खाली निकली। महंगाई बढ़ने का कारण ये सरकारी कर्मचारी जो है काम नहीं करना, काम करने के लिए मना करते हैं। 11 बजे ये 10 बजे 10 से 1 होगा, 10 बजे आते नहीं है, 11 बजे आते हैं। और उसके बाद जो है उसके बाद आप देखिए अब पौने 1 बजे तक का टाइम है, पौने 1 बजे मना कर दिया, बिल जमा नहीं होगा। सरकार कह रही है हमारे पास पेमेंट नहीं है करने के लिए, और ये पैसे लेने को तैयार नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है अपना क्या कहते हैं उसमें लॉस में, किस वजह से है? इसलिए सैलरी पूरी दिन की तनख्वाह दी जाती है और काम जो है आधे दिन भी नहीं होता। 11 बजे काम शुरू होता है और 1 बजे से पहले पौने 1 बजे खत्म हो जाता है, तो लॉस तो होगा ही सरकार को। इसलिए महंगाई है। सरकार की गलती नहीं, आप सरकार को इसे बदल लो, कर्मचारी बदलने पड़ेंगे आपको। प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल सही है इन लोगों की वजह से, प्राइवेट आदमी काम करा सकता है। जमा करने के लिए आ रहे, जमा नहीं कर रहे, सब खड़े रहे लाइन में जमा करने के लिए, कोई जमा करने नहीं आ रहा, कोई किसी को जमा नहीं कर रहा। बताइए क्या आप बताइए। जी मैडम नमस्कार, मैं आदित्य बात कर रहा हूँ। मैडम समस्या ये है, पहले हम बिजली ऑफिस से आते हैं, जैसे 2 रसीद बुक लेकर आए, लेकिन जब वो रसीद बुक हमारी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद ऑफिस तो जाना पड़ेगा। हाँ जी, लीजिए मैं सुधार लेता हूँ, ठीक है, ऑफिस तो जाना पड़ेगा। इनका कहना ये है रसीद बुक यदि ख़त्म हो गई है आपकी तो भी यहीं बैठे रहो। हमने कहा इनसे आप रामनगर आ जाइए, अब रामनगर बैठेंगे हम 2 बजे तक, फिर 2 बजे के बाद कैश जमा होगा, तो हम गलत हैं बताइए? हम इनसे कह रहे हैं हमारे साथ रामनगर आइए, हम रामनगर आपका कैश जमा करेंगे। अगर यदि हमारी रसीद बुक यहाँ पर खत्म हो गई है तो हम किस तरह करेंगे? तो रसीद बुक मंगवाया जा सकता है, जनता की सुविधा के लिए रसीद बुक को यहाँ मंगवाया जा सकता है, दफ्तर इसलिए बनवाए। रसीद बुक सरकारी होती है जिसे केवल मैं ही ले सकता हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं ले पाएगा। आप लेके आ सकते हैं उसको? जी आप लेके आ सकते हैं उसको? लेकर आ सकता हूँ, लेकिन मैं इनसे कह रहा हूँ कि रामनगर चलिए, रामनगर बिल जमा होगा आपका, मेरे साथ आइए, ये भी तो सुविधा है, बताइए। जनता आपके पीछे पीछे क्यों आएगी? जनता की सुविधा के लिए दफ्तर यहाँ बनाया गया है। मैडम मेरे पास कैश होता है, बैग में कैश भरा हुआ है, अब बैग में कैश लेकर मैं रामनगर जाऊंगा, फिर वही कैश लेकर यहाँ पर आऊंगा। इनमें से किसी उपभोक्ताओं ने यदि मुझे लूट लिया फिर क्या होगा ये बताइए? तो आपको पहले सोचना चाहिए था। मैम 2 से 3 रसीद बुक तभी तो लेकर आते हैं, बताइए। अगर मैं गलत हूँ, मेरी रसीद बुक खत्म हो गई यहाँ पर, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइए भाई। अगर मेरी रसीद बुक खत्म हो गई तो फिर तो मुझे जाना पड़ेगा रसीद बुक के लिए। सर हमारे साथ कोई बैठा लगता है कि सरकार के पास रसीद बुक ही खत्म है, इनके हिसाब से सरकार के पास रसीद बुक नहीं है। इनके हिसाब से 11 बजे आते हैं और उसके बाद 1 बजे बंद कर दिया इन्होंने। बताओ क्या मतलब, इनके घर आ जाए यहाँ पे। दफ्तर खुलने का टाइम कितना है? बताता हूँ अभी मैडम, 10 बजे का टाइमिंग है। 10 बजे ऑफिस जाकर अटेंडेंस लगाते हैं, फिर रसीद बुक उठाते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं। आज सुबह 10 बजे की रसीद कहाँ है? आप कहते हैं सुबह 10 बजे जाके रसीद उठाते हैं, तो आज की रसीद कहाँ है आपकी? मेरे पास है। तो आपने क्यों नहीं किया फिर इनका काम? किया तो है, सबका काम कर दिया। जो आखिरी के बचे थे उस समय रसीद बुक खत्म हो गई। 1000 रुपए लेके आया, 100 रुपए रिक्शा में खर्च करके आया हुआ मैं यहाँ पे। आप कितने बजे आए थे यहाँ पे? पौने 1 बजे आया था मैं। रसीद कितने बजे खत्म हुई आपकी? मैम मेरी रसीद हो गई थी 12:50 के आसपास, 12:50-55 पर रसीद खत्म हो गई थी। वो एक्स्ट्रा लेके आनी चाहिए क्योंकि ये सरकारी काम है, कोई प्राइवेट तो काम है नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है मान्यवर, लेकिन हम ये कह रहे हैं इनसे रामनगर आ जाइए, रामनगर से ले आएंगे। सरकार ने हमें सुविधा दी है जमा करने के लिए, ये कह रहे रामनगर, कल को ये कहेंगे देहरादून जमा करके आओ। क्यों कह रहे रामनगर? आप यहाँ जमा करो। जमा करने से कम मना किया है। आप कह रहे रामनगर जाओ, बार बार कह रहे हैं आप रामनगर। अच्छा ये बताइए, जब
जब सरकार ने यहाँ पे मच्छी मोहल्ला चौक या रिक्शा स्टैंड के सामने बिजली को बिल जमा करने की जो है एंट्री रखी कि यहाँ पे बिजली का बिल जमा होगा, तो इन लोगों की ये गलत बात है कि मतलब पब्लिक का बिल यहीं पे ही रसीद एक्स्ट्रा लानी चाहिए, रसीद बुक, जिससे पब्लिक निराश होकर ना जावे। इसका मतलब इनकी एक्सपेक्टेशन ही यही है कि 25 बिल जमा हो रोज में, उससे ज्यादा ये कर ही नहीं सकते, कॉम्पिटेंट ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कॉम्पिटेंट नहीं है कि 25 से ज्यादा कर सके। अगर ये सोचते हैं कि हमारी जो है 200-250 की रोज की कलेक्शन होनी चाहिए पर उसकी, तो उतनी रखनी चाहिए। 4 तो इनके यहाँ बैग में कम से कम होनी चाहिए, इनके बैग में स्लिप बुक। या ऐसा लगता है इनका बैग छोटा है, उसमें पैसे भी नहीं आएंगे और रसीद बुक भी नहीं आएगी। आप एक बात बताइए मुझे, हम कैंप में जाते हैं, पैसा अकेला लेकर आते हैं। आप कितनी रसीदें लेके आए थे आज? मैडम 2। सिर्फ 2? चलो आप दिखा दो, रसीद बुक भरी हुई आज की तारीख से, 1 मिनट दिखा दो, 1 मिनट दिखा दो रसीद, आप तारीख चेक कर लो आज की तारीख की, ऐसा है वो सारी रसीद ऐसी होती है, मैं झूठ नहीं बोलता यार। 1 मिनट चेक आप दिखा दो, मीडिया वालों को भाई तारीख चेक करो मैडम, तारीख दूसरी वाली दिखाइए, सुबह की तारीख दिखा दीजिए मैडम, आज की तारीख दिखा दो, कितनी रसीद इन्होंने सुबह से बनाई है पहली डेट का, बस अभी पता लग जाएगा। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, दूसरी भी दिखाइए ना। आप शर्मिंदा क्या, जब तो आप बता रहे थे, आप शर्मिंदा कहाँ हो रहे हैं? ये तो ऐसा है क्या, जब तो आप कह रहे थे मेरा काम नहीं है बताना। बताइए नीचे दिखाओ, इसमें नीचे दिखाओ, लास्ट में दिखाओ मुझे, लास्ट में भी बची हुई है इसमें रसीद, देखो भाई सुनो भाई, रसीद बची हुई है इसमें। अरे भैया रसीद बची हुई है इसमें, इसलिए नहीं दिखा रहे आप। दिखाओ आप दिखा रहे हो रसीद, दिखा रहा हूँ दिखाओ दिखाओ। अरे यहाँ नहीं, मैं लास्ट दिखाओ, ये देखो खाली है, रसीद खाली है, ये रसीद खाली है, काम नहीं कर रहा है, छोड़ो यार रसीद दिखाओ, रसीद दिखाओ, कट जाएगी, कोई बात नहीं, आप दिखा दो, रसीद बाकी है, पूरी खाली है, आखिरी खाली है भैया। 1 मिनट, जमा नहीं कर रहे, बाकी है, तो जाओ यार, बाकी है, रसीद है, रसीद है। इनका नाम नोट करिए, इनका सब कुछ इनसे पूछिए, मास्क हटवा के इन्हें बताइए। कर लीजिए, हाँ कर लीजिए। अगर ये बताइए, अगर 1 बजे से ऊपर बैठे तो कैसे जमा आपने 1 मिनट 10:50 आपने खुद ही कहा कि 12:50 में मेरी खत्म हो गई थी रसीद बुक, खत्म हो गई थी, खाली पड़ी है आधी बुक। अच्छा एक बात बताइए मुझे, मैं कुछ नहीं बता रहा आपकी रसीद। एक मिनट, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज झूठ बोलते हैं, आपने अभी देख लिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। पहले इनकी रसीद बुक खत्म हो गई थी, अब इन्हें शर्मिंदा मत करिए। अब ये कैश कैसे जमा करेंगे वहां जाके, तो गवर्नमेंट से पूछिए। अब ये कोई आरटीआई 4 बजे तक का बैंक है, कोई 4 से कम नहीं है। मुझे एक बात बताइए सर, मैं आदित्य बात कर रहा हूँ बिजली विभाग से। यदि हम जैसे 10 बजे पहुँचते हैं, हम अटेंडेंस लगाते हैं, उसके बाद हम 10:30 बजे तक यहाँ पर पहुँचते हैं, जिसके बाद हम 1 बजे यहाँ से उठते हैं, उठने के बाद हम रसीदों की पोस्टिंग करते हैं। अरे अभी आपने कहा कि रसीद खत्म हो गई है, पर अभी दिखा कि रसीद खत्म नहीं हुई है, रसीद बाकी है। मैडम उसे पोस्टिंग भी तो करनी होती है, क्या जमा भी करना होता है। मुझे एक बात बताइए, 1 मिनट जी, हाँ 4 घंटे का समय मिलता है मौखिक रूप से, अधिकारी लोगों के कहने से। हाँ जी, 11, 12, 1, 2 अधिकारी है जी। आजकल कौन अधिकारी है जिन्होंने आपको 4 घंटे का कहा है कि 4 घंटे काम करिए? एसडीओ ओमपाल जी, नाम बोलो, एसडीओ पूरा ओमपाल पूरा लिखते हैं वो आगे क्या लिखते हैं? 4 घंटे का कौन से वार्ड से, कौन से? नहीं है, रामनगर बिजली रामनगर बिजली विभाग से ओमपाल जी ने 4 घंटे का टाइम कहा है, इन्हें केवल 4 घंटे काम करें, केवल काम करें। ये तो होती है वर्किंग है 4 ना। घंटे की किसने कह दिया भाई साहब, सब जगह पर 4 बजे तक। एक मिनट, अगर 4 घंटे की होती है वर्किंग, तो हम रामनगर जाके फिर क्या करेंगे? फिर वहां भी नहीं होएगा जमा। आप गुमराह कर रहे हैं। पहले आपने गुमराह करा कि कब किताब खत्म होगी, झूठ बोला, और आप दोबारा गुमराह कर रहे हैं कि रामनगर। बहस होती है तो बहस तो लंबी की नहीं, बहस होती है, आपने बहस का पॉइंट दिया ना कि किताब खत्म हो गई, झूठ बोला। 2 बजे के बाद सरकारी कर्मचारी 1 बजे ठीक आदमी आया मेरा, आपने खुद ही मना कहा, किया तुमने। आपने मना कर दिया। 1 बजे नहीं, 2:55 नहीं भैया, 12:55 पर आया था भैया। नहीं जी, 5 मिनट थोड़ी हुए, कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई सर? 1 तो अभी बज रहे हैं। 15 मिनट की तो रिकॉर्डिंग होगी, 15 मिनट की तो रिकॉर्डिंग होगी। 1 बजे आदमी एक आया, मिनट। मना किया, उसके बाद में आया। 1:08 हो रहे हैं। हाँ 8 मिनट तो हमें, हाँ अभी ओमपाल से, अभी 15 मिनट से तो हमें। ओमपाल जी को बुलाओ। मैंने ये कहा, मैंने कैश जमा, सुनिए, मैंने कैश जमा करने से मना कर दिया। मैंने कहा जी 1 बजने में 5 मिनट चाहिए, हम मुझे पोस्टिंग पकड़नी है। 4:120 73 40 40 76 जो है अब ये तो बताइए, अगर मैं यहाँ पे काटूंगा तो आपके द्वारा आज ये प्रकरण मेरे संज्ञान में लाया गया है और बिल्कुल नियमानुसार गलत है। जो समय बैठने का है किसी भी कैंप में या कार्यालय में 10 से 2 बजे तक कैशियर का समय होता है, उसके बाद फिर उसकी ड्यूटी होती है पोस्टिंग करना, बैंक में पैसे जमा कराना।
तो जैसे आपके द्वारा ये प्रकरण मेरे संज्ञान में लाया गया, मेरे द्वारा ज़रूर कार्रवाई करी जाएगी उसमें। ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं है और ना ही कोई मौखिक आदेश इस प्रकार का देता है। वसूली अभियान हमारे लगातार चलते हैं, गांव-गांव जाके हम कैंप लगाते हैं। ऐसा है, जो हमारे रेगुलर कार्यालय हैं जहाँ पे लगातार रसीद कटती है, जैसे हमारा ये कार्यालय है, खंड कार्यालय या हमारा उपखंड कार्यालय, तो वहाँ पर तो अधिकारी मौजूद रहते हैं हर टाइम, तो नज़र में रहते हैं। परंतु जो हमारे ऑफ दी मेन लोकेशन जो कलेक्शन की साइट्स होती हैं, जहाँ रेगुलर कलेक्शन नहीं होता है, तो वहाँ पे औचक निरीक्षण कभी हुआ करते हैं हम लोग, और चेकिंग होती भी है। उसमें जो अनुपस्थित पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होती है। कितनी जगह आपसे काम किया? नहीं, अभी मेरे समय में जहाँ तक भी हुए हैं कैंप्स में लगातार जहाँ है वहाँ हमारे उपखंड अधिकारी वगैरह उपस्थित रहते हैं, तो इस प्रकार का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं है। जो पोस्ट है, जो लड़के जिनकी शिकायत आई है, इसकी पोस्ट क्या संविदा पे है? कैसे? नहीं, संविदा पे नहीं, विभागीय कर्मचारी है, क्योंकि रसीद जो है विभागीय कर्मचारी ही काटता है। जो संविदा या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी होते हैं उनको दिया नहीं जाता। दंडात्मक कार्रवाई क्या की जाएगी? पहले अब आप जैसे मेरे पास जहाँ मौखिक बताया गया है, लिखित में आ जाता है, कुछ संदेश बता रहे हैं, प्रमाण भी हैं, वो प्रमाण मिलते हैं तो तुरंत जांच करा के कार्रवाई करें। बिल्कुल, जैसे आपने मुझे संज्ञान में लाए हैं तो जांच करा करके रसीद बुक चेक करा के जो भी नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई होगी वो की जाएगी।